स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज ब्रेक के बाद हम जो खास चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को कांग्रेस इतना ज्यादा समर्थन क्यों दे रही है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। साथ ही स्टालिन के समर्थन में कांग्रेस के कई कद्दावर मंत्री भी कूद पड़े। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू, कोरोना वायरस बता चुके हैं और उसे खत्म करने की बात भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्टालिन के बयान के समर्थन में पहले तो कार्ति चिदंबरम उतरे और फिर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के सुपुत्र हैं, वो भी कूद पड़े। और अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी कह डाला, सभी धर्मों के बारे में इतिहास है कि वो कब पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म किसने लाया ये तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी परमेश्वर, उनके नाम में देखिए ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन ईश्वर का इतिहास वो वामपंथी इतिहास में ढूंढ रहे हैं। जो वामपंथी बता रहे हैं उसी हिसाब से ढूंढ रहे हैं। बीजेपी इस बीच कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत बेची जा रही है, नफरत की पुड़िया। लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी मानती है, तो फिर हेट स्पीच क्या है, ये सवाल उठता है। इस बीच देश की 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को हेट स्पीच मानकर स्वतः संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह पत्र लिखा गया है। और इनमें कई पूर्व जजों ने भी स्टालिन के बयान को हिंदू भावना के खिलाफ हेट स्पीच माना है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो भारत में ही कुछ लोग सनातन धर्म पर विवाद खड़ा करते हैं और कुछ पार्टियां पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं, लेकिन अमेरिका 7 समंदर पार, वहां पर तो सनातन धर्म दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान हुआ और उससे दुनिया चौंक गई। भारत में तुष्टीकरण की सियासत में हिंदू धर्म को गाली दिया जाता है, लेकिन दुनिया इसे मानवता और ज्ञान परंपरा का ध्वजवाहक मानती है। सनातन को, जिस धर्म का उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श होता है, उसे संकीर्ण दायरे में देखना सिर्फ सियासत ही तो हो सकती है। और क्या हो सकता है इसमें? भारत की सेक्युलर राजनीति में सनातन पर हमला बड़ा सवाल है कि आखिर कुछ लोग ऐसा किस मकसद से कर रहे हैं। और कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। विश्व के इतिहास में अनेक धर्मों का उदय हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, ये आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में विदेश से आए। दुनिया के सभी धर्मों का सारांश मानव जाति का कल्याण करना है। और बीजेपी के नेता सी.एन. नारायण ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा है, आइए सुनते हैं। See, I want to make it very clear. They are under the influence of leftists. They want to destroy this culture, tradition of our country, of Bharat. So his name is only Parameshwar, then he should change his name also. I think then he should realize this kind of arrogance is not good for him. He's a learned person. Insulting our dharma. Let him talk about any other dharma if he has got any guts, his clarity, let him speak about other dharma. Let him not insult our dharma. If he's not happy, let him quit this dharma and be aware who is stopping him. Let him change his name also. Let him take some other name. तो बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है क्योंकि कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में सिद्धार्थ यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ। और विजय कौशिक जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी आपसे। आखिर क्या हो गया है? देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसने लंबे समय तक देश पर राज किया, विनोद जी, महात्मा गांधी की परंपरा को जो क्लेम करती है, महात्मा गांधी की सनातन परंपरा को,
उस पार्टी को क्या हो गया? एक के बाद एक नेता और मंत्री कूद रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बयान के समर्थन में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से। लाल जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये सनातन को लेके हेट स्पीच क्यों नहीं बनता है। आप अभी इस देश में देखिए कि हजारों ऐसे लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हेट स्पीच के केसेस पड़े हुए हैं जी। लेकिन जब कभी सनातन पर इस तरह की भद्दी प्रतिक्रिया और जिस तरह से भद्दी टिप्पणी आती है, उसके बाद ऐसा ये हेट स्पीच में नहीं माना जाता, ये ऐसा कांग्रेस का मानना है। आप परसों में देख लीजिए कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन इसका ये आया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अगर वो क्या बयान दे रहे हैं दयानिधि मारन, ये उनका मामला है, तभी ये लगा था कि कांग्रेस ने इसके बहुत हल्के में लिया है जी। शायद उसने इस बात को गंभीरता से नहीं देखा कि एक पार्टी के बड़े नेता, एक चीफ मिनिस्टर का बेटा, एक पार्टी के संस्थापक के परिवार से, और एक खुद मिनिस्टर का ये उदयनिधि मारन, और ये कह रहे हैं कि ये डेंगू, मलेरिया और वायरस जैसी बीमारी है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए सनातन धर्म के बारे में। तो अगर ये भी अभिव्यक्ति है तो आप ये सोच सकते हैं कि उनको सनातन के बारे में क्या अपना एक दृष्टिकोण है। इसी बात को लेके 262 से ज़्यादा बड़ी हस्तियों ने जो कल सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है, जिसमें कई फॉर्मर जजेस भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको हेट स्पीच में लेके अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शंस काफ़ी आगे बढ़ती है। और दूसरी बात है कि ये देखिए कि जनमानस में इसका किस तरह से रिएक्शन होता है, गाँव से लेकर शहर तक हर जगह में। तो ये किसी की आस्था के साथ में जब आप चोट करते हैं लाल जी, तो यहाँ इसलिए ये है कि ये कोई ब्लास्फेमी के मामले में नहीं आता। यहाँ इसलिए ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन नहीं होता किसी को सर कलम करने का। तो ये इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते तो आप उसके आस्था में अगर कोई ब्लास्फेमी नहीं है, एक तर्क है, एक विवाद है, एक उसमें उसके वैचारिक अपना ये बना हुआ है इस सनातन परंपरा में, तो कई ऐसे धर्मों का, कई ऐसे स्कूल्स का यहाँ पे उदय हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे इन सारी परंपराओं में देखा कि कई तरह के ऐसे नास्तिक और आस्तिक ऐसे स्कूल्स बने और उसका भी सर्वाइव यही हुआ। जैन धर्म, ये जितने भी धर्म हैं। लेकिन ये परमेश्वरन जी जो मिनिस्टर है, परमेश्वर बड़ा कद्दावर मिनिस्टर है। इस बार अभी चीफ मिनिस्टर का भी नाम उनका आ रहा था, बाकी सिद्धारमैया की उसमें वो फंस गए थे, वो नहीं आए, तो गृह मंत्री बन गए जी। परमेश्वर का नाम परमेश्वर है और वो परमेश्वर ईश्वर पे सवाल पूछ रहे हैं कि ईश्वर कब पैदा लिया था। तो ये परमेश्वर जी को खुद अपने बारे में पूछना चाहिए कि उनके परिवार, उनके वंशजों ने जो ये ईश्वर का नाम का ये परंपरा बना के रखा है, तो आप उस पर डाउट कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप ईश्वर कैसे बने, ईश्वर का नाम आपने कैसे लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इसमें ये है कि आखिर ये परमेश्वर क्यों कह रहे हैं। परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि ये सनातन ने, व्यवस्था ने इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तर्क के रूप में ये आज़ादी दी है। यहाँ हेट स्पीच में इसको नहीं रखा गया है, यहाँ इसके लिए कोई ब्लास्फेमी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें तो कांग्रेस पार्टी को समझनी चाहिए कि जब आप एक मोहब्बत की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के आज साल पूरे होने वाले हैं और इसी मोहब्बत की दुकान को लेके आप इतने प्रचारित किए हैं पूरे भारत में। 3500 किलोमीटर का दौरा करने का राहुल गांधी का ये रहा है जो वो बता रहे हैं मीडिया में। तो फिर कांग्रेस के सारे लीडर एक के बाद एक, चाहे प्रियंक खरगे हों या चिदम्बरम के बेटा कार्तिक चिदम्बरम एमपी हों, प्रियंक खरगे खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आज गृह मंत्री ये परमेश्वर हैं। तो अगर ये इस तरह कांग्रेस ने ये ऑन किया है इनके इसको, तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस ने एक तरह से उदयनिधि स्टालिन को एक तरह से इस बयान के लिए उकसाया था और इन सारे इंडिया गठबंधन के रूप में एक ये सोची समझी एजेंडा अभी एक पॉलिटिकल एजेंडा बनने जा रहा है। लाल जी, मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊं, लेकिन पहले सवाल उठ रहे हैं तो विजय जी के पास चलता हूं। और मैं जानता हूं विजय जी कई बार बिल्कुल सही दृष्टिकोण रखते हैं। मैं इस सवाल को लेकर विजय जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, अगर अपने सनातन में ब्लास्फेमी नहीं है और सर तन से जुदा टाइप की चीजें नहीं है, तो कोई कुछ भी कहीं पर बोल देगा, सम्मेलन कर लेगा, बोल देगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक नेता और मंत्री उसका या तो सीधा समर्थन करेंगे या परोक्ष रूप से समर्थन करेंगे। विजय जी, क्या हो गया है कांग्रेस को? निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर कांग्रेस को त्वरित एक्शन लेना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि इस देश पर जितने भी विदेशी हमलावर आए, उन्होंने हमला किया
तो उन्होंने हमारे धर्म पर भी हमला किया, सबसे सनातन वैदिक धर्म पर भी हमला किया, हमारे लोगों पर भी हमला किया। किसी ने हमें ईसाई बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की, किसी ने हमें कुछ बनाने की कोशिश की। मतलब धर्म परिवर्तन इस देश पर कब्जे का एक बहुत बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश की। लेकिन वैदिक धर्म पर, सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हमला करने वाले लोग खुद नष्ट हो गए, लेकिन आज तक हमारे देश के इस धर्म को, जो पूरी दुनिया में आज भी विभिन्न रूपों में रोशनी फैला रहा है, उसे नष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि सिख धर्म यहीं से चला, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं ये सब यहीं से चले। और जो कर्नाटक में हमारे कांग्रेस के गृह मंत्री बकवास कर रहे हैं ना, कह तो वो सही रहे सामाजिक लिहाज से कि जी हिंदू धर्म का नहीं पता। भाई पता कहाँ से होगा, क्योंकि धर्म को बनाया नहीं जा सकता। धर्म तो सृष्टि में पहले से मौजूद था। धर्म की खोज हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने की थी, और उसके कुछ कुछ अंश चुरा कर ये तमाम तरह की धर्म के नाम पर दुकानें पूरी दुनिया में खुली हुई हैं। फिर भी वो आज भी वो शांति और ईश्वर की खोज में भारत की तरफ रुख करते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हमला होगा, चाहे वो कांग्रेस करे या कोई और करे या भारतीय जनता पार्टी करे, ठीक है, तो किसी को भी नष्ट होने में अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे थोड़ी देर के लिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप ये कह रहे हैं, आपके शब्दों को अगर मैं रिपीट करूं, कि कर्नाटक में मंत्री जी परमेश्वर जो है इस तरह की बातें करके बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो रुख बिल्कुल अलग है जो केसी वेणुगोपाल ने रुख लिया उससे। तो कैसे कांग्रेस के स्टैंड को हम समझें विजय जी? सवाल ये है कि देखिए, ये जो धार्मिक बातों की जानकारी है, जरूरी नहीं है कि केसी वेणुगोपाल हो। तो वो कोई धर्म गुरु तो है नहीं, न किसी और कांग्रेसी नेता की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो कोई धर्म गुरु है और उन्हें धर्म की जानकारी है। लेकिन इस बात की जिम्मेवारी देश की सरकार के ऊपर है, देश की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हेट स्पीच मानते हुए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ में कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दे। देखिए ये बयान तो स्वागत योग्य है। ये बयान मैंने कहा था कि विजय जी जो हैं वो बढ़िया स्टैंड लेते हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू से देश का मूल नागरिक है। लाल जी, हमारे धर्म पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है विजय जी। मैं एक चीज में आप विजय जी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं, एक चीज से पूछ लिए कि तब फिर राहुल गांधी से क्यों नहीं ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी को इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। और उनके गृह मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुकान तो वही चला रहे हैं, तो इस पे विजय कौशिक जी को बोलना चाहिए। यही मैंने कहा था कि कुछ लोग चुप रह करके परोक्ष समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी को मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए वही बात जो विजय जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से आज सीधी बातें आपसे कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हम राहुल गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं करते या नहीं पहुंचाते। लेकिन सवाल ये होता है कि कई बार एक सलाहकारों का जो जाल है वो सही बात राहुल जी तक नहीं पहुंचना देना चाहता। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इसी तरह उनके हाथों में खेलते रहे, संकट यहाँ की दुकान चलती रहे, चाहे कांग्रेस का बंटाधार हो जाए। ठीक है, सवाल ये है, अच्छा मैं एक बात और कह दूं, होते हैं भाजपा में विजयचंद है, कांग्रेस में विजयचंद है, लेकिन लौटता हूं आपके पास। अपने ही धर्म का अपमान करेंगे जिसके ऊपर पार्टी खड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी खत्म हो जाएगी। आपके बयान, आपका रुख बिल्कुल स्वागत योग्य है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ देता हूँ कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में है, उन्होंने कहा था कि ये मैकाले की कुछ औलादें हैं जो सनातन को खत्म करना चाहती हैं। तो लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जरूर इस तरह का रुख रखते हैं। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन आ गया। देखिए सिद्धार्थ जी, कांग्रेस को आप देखिए हमला कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही कहीं ना कहीं इसको लेकर कंफ्यूजन है? जो बात विजय जी कह रहे हैं, जो बात प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं, वो अलग है केसी वेणुगोपाल से, कार्ति चिदम्बरम से, प्रियांक खरगे से और जी परमेश्वर से। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा देखिए अनम्यूट करना होगा क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई, बोलिए, अब बोलिए। जी जी, लालचंद जी नमस्कार। और विजय जी ने जो बात कही वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, और इसलिए विजय जी को बहुत बहुत साधुवाद। पर समस्या थोड़ी सी ये है कि विजय जी जैसे नेता कांग्रेस पार्टी में बहुत कम है। अमूमन लोग जो हैं उनमें तो होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा आए
और उन्हें उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करे, ऐसे बयानों का समर्थन करे, तभी तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, सब लोगों ने कतार में खड़े हो गए कि हाँ, हम सनातन को खत्म करने वाले बयान का समर्थन करें, इसको बीमारी बताएं और इसको कहें कि हम भी कहते हैं। और ये मात्र इतना नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन्होंने औपचारिक अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे और डीएमके के अलायंस का एजेंडा है कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। तो ये तो पार्टी का एजेंडा है। इसमें अब विजय जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर अब उनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, वो एक दुर्भाग्य है। वो उन्होंने कबूल आज सोचने का आज सोचने का विषय ये भी है लालचंद जी, कि जो संविधान को बचाने वाले लोग थे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने वाले लोग थे, जो हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने वाले लोग थे, आज वो सब कहां चले गए? जब ये बात हिंदू पर कही गई, सनातन पर कही गई, तो सब लोगों के मुंह पर ताले लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी जैसे ऐसे घटक दल, ऐसे अलायंस, वो उनके समर्थन में भी उतर गए। ये बात किसी और के लिए होती है तो ऐसा नहीं होता। और ये दौर में आज कंपैरिजन भी देखने की जरूरत है। एक दौर हम देख रहे हैं, एक जगह पर ऋषि सुनक जैसे एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, जो हाथ में कलावा पहनते हैं, कहते हैं मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी हिंदू आइडेंटिटी मेरे को अपने देश के लिए और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है। और एक हमारा देश जहाँ पे एक अलायंस, एक विपक्षी दल, एक ऐसे नेता जो वहां के लोगों की, मतलब जो उनके वेस्ट का जो विचार है वो उनके मन में इतना भर गया कि वेस्ट तो बदल गया, वहां के नेता तो बदल गए, पर आज भी वो मैकॉले का मार्क्सिस्ट जो दिमाग है वो यहाँ के नेताओं में है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हिंदू आइडेंटिटी या सनातन आइडेंटिटी उनको देश के लिए और काम करने के लिए। और इसीलिए लालचंद जी, एक प्रश्न जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस गठबंधन की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतने बयानों के बाद भी, इतने तुष्टीकरण के बाद भी, सनातन को इतने गाली देने के बाद भी ये सब एक साथ हैं। क्या यही तो नहीं कि ये इनका हिडन एजेंडा था? ठीक, और कांग्रेस समेत कई पार्टियों पे, कई नेताओं पर यह सवाल जरूर उठ रहा है। विनोद जी, ये क्या जिसे कहते हैं, मतलब अगर इसे जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं या जो कई जगह पर चर्चा है, इसमें कोई एजेंडा है या फिर हम इसे ऐसे समझें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, 7 समंदर पार में सनातन धर्म सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर सनातन उन्मूलन सम्मेलन होता है, जिसमें ये बयान आता है कि सनातन को नष्ट करना है, उसके बाद उसका समर्थन भी होता है। लाल जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि देखिए इस दौर में कि जब ये दौर है, जब आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर है, पिछले खास करके 9 साल में अगर मोदी सरकार के इस रूप में देखें तो ये सांस्कृतिक वैभव जो भारत का जगह है और दुनिया में किस तरह से बढ़ा है, ये भी एक इन लोगों के लिए सबसे ईर्ष्या का कारण बना है। आज अगर आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर सनातन धर्म दिवस मनाया जाता है और यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े जो यहाँ धार्मिक नेता हैं, वहाँ वो पहुँचते हैं उस दिवस को मनाने के लिए, तो ये इस देश को देखना और समझने की ज़रूरत है कि दुनिया ने किस तरह से और कितनी गंभीरता से भारत की इस ज्ञान परंपरा को अपनाया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विजय जी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी भी बहुत तारीफ कर रहे थे विजय जी का, तो मुझे भी लगा कि उनकी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहिए कि ये देखिए, गांधी का टाइटल लेने से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी के लीगेसी को अगर समझे बगैर अगर उन्होंने सिर्फ टाइटल ले लिया तो गांधी सनातन पे अपना क्या विचार रखते थे वो बात एक बार परमेश्वर को भी पढ़ना चाहिए और एक बात इनके गांधी के जो नेता हैं सो-कॉल्ड गांधी नाम से, तो उनको भी देखना चाहिए। गांधी जी जब खुद कहते थे कि वो कट्टर सनातनी हिंदू हैं, उनके पीछे वो तर्क होता था कि इस देश के हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा, इस देश के हजारों साल के पुराने जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों का संग्रह है, हमने उसको करीब से जाना है, समझा है, परखा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सनातनी हैं और सनातनी हिंदू होने पे मुझे फख्र है। ये गांधी जी ने आर्टिकल भी लिखा था। विजय जी शायद अपने नेता को भेज सकते हैं उस आर्टिकल को भी। नहीं, ये कोशिश जो करते हैं बहुत कुछ भेजने की, पहुंच नहीं पाता वहां। आज अगर ये डॉट है, या तो आप गांधी से अपने को अलग कीजिए, आप अगर स्टालिन के साथ में जाना चाहते हैं या उनके इस चीज को बताना चाहते हैं जो आपके वामपंथी इतिहासकारों ने आर्य और द्रविड़ का एक इतना बड़ा खाई पाटा बनाया कि वहां अभी भी लोग इसी बहस में उलझे हैं, वो सबको विदेशी ही मानते हैं। तो इस तर्क में अगर विजय जी की पार्टी को कांग्रेस में त्रासदी क्या है कि आप, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि राजीव गांधी की हत्या के जो इस मुकदमा में कमीशन बना था, आपको याद होगा, जैन कमीशन की रिपोर्ट में सीधे सीधे करुणानिधि पर ब्लेम किया गया था कि करुणानिधि का इसमें हाथ है। बिल्कुल
डीएमके पर बड़ा और आरोप उस था। करुणानिधि के साथ में जब आपको पॉलिटिकल अलायंस करना पड़ा तो आपने करुणानिधि को कैसे क्लीन चिट दिया। आप कमीशन के उस सारी रिपोर्ट को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और आज तो उनके जब एजेंडे पर एक चल भी देश रहे। के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपी लोगों को भी आप इस तरह से उनका समर्थन करते हुए आए, तो है। ये सनातन धर्म पे गाली देने से, उदयनिधि के, स्टालिन के गाली देने पर है। आप तो जरूर चुप्पी साधेंगे, क्योंकि आपका राजनीतिक हद जो है वो तमिलनाडु में दिख रहा है कि इसमें उनको फायदा दिख रहा है। ठीक। तो ये राजनीतिक फायदे और नुकसान पे जो कांग्रेस पार्टी अभी बटी हुई है, इसलिए विजय जी जैसे लोग मुखर होके बोलते हैं, और जो एजेंडा वाले लोग हैं वो इस बात को लेके इसमें वेट एंड वॉच के पॉलिसी में रहते हैं कि पॉलिसी में उसको देखना रहा हूं होता विजय है जी, कि आ इसका रहा रिएक्शन किस तरह के हो रहा ठीक है। है लालचंद जी, लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे डिस्कशन में विजय जी साथ हैं, और विजय जी ने जो बातें कही हैं, विजय जी मैं बिल्कुल, आप अपनी बात भी रखिएगा, साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। विजय जी, हम देखते हैं कि किस तरह से सनातन जो है, आपने खुद जिक्र किया कि दुनिया भर के लोग, अलग अलग मान्यताओं वाले लोग आध्यात्मिक शांति के लिए हमारे देश में आते हैं, सनातन की शरण में आते हैं, यहाँ पर शांति पाते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं? इनको कहाँ से बुद्धि आती है? जो इकोसिस्टम की बात आती है, ये कौन सा इकोसिस्टम है? कहाँ से बुद्धि आती है इस तरह की कि सनातन को नष्ट करना है? विजय जी, देखिए, पहली बात तो मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जो सनातन को नष्ट करने की बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं, वो खुद कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि धर्म सृष्टि में पहले से मौजूद था, उसको एक टच तक नहीं कर सकते जी। ये जहाँ तक दूसरे पंथों की बात है, वो सब मैंने बताया कि किस तरह से इस्लाम की भी अगर हम बात करें तो मक्का मदीना में पहले मूर्तियों की ही पूजा होती थी जी। और इस्लाम कब से बना है ये बहस की पूरी चीज दुनिया नहीं को है हमारे इस हाँ, टॉपिक सही में विजय जी। ठीक है, मतलब नहीं, विजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे जो पुराना धर्म है, हमारे मौलिक धर्म जो है वो जो सनातन धर्म है। डेट पूछ रहे हैं, एक तरह उनको से तो मैं ये परमेश्वर जी बताना के चाहता सवालों का हूं, जवाब दे रहे हैं विजय जी। हाँ, सभी धर्मों का मूल अगर कोई है तो वो वैदिक धर्म है, और जी। उस बात को उनके धर्म गुरु भी मानते हैं। हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है दूसरे के धर्म का ठीक आदर है। करूं। अब इस पर आइए कि यानी कि वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, इकोसिस्टम की जीवन बुद्धि शैली उल्टी है। क्यों है? अब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात कहना आ रहा हूं, चाहता सिद्धार्थ जी, हूँ, आ बड़ी रहे सीधी कि देखिए, जब तक हम अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़े रहेंगे, भारतीयता से जुड़े रहेंगे, हिंदू धर्म से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देश और धर्म को छोड़कर जी हम इस देश का ना तो कुछ उत्थान कर सकते, ना हम अपनी पार्टी का उत्थान कर सकते। जी। देश है तो हम हैं, इसी थ्योरी पर चलते हुए धर्म है तो हम हैं। हाँ। अगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस पर काम करेगी तो निश्चित तौर पर हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। ये भाजपा को भी चैलेंज कर रहा हूँ कि जब तक वो इन चीजों पर चलेगी तब तक ही वो देश को विश्व गुरु बनाने की कल्पना कर सकती है। विजय जी से अगर लाल जी इजाजत है तो मैं एक सवाल पूछ लूं। पूछिए, पूछ लीजिए विजय जी, आप ये देखिए, आपके बहुत पुराने नेता हैं कमलनाथ जी। हाँ। अभी एमपी में आप देखिए वो किस तरह से एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके एमपी में जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, कहीं बजरंगबली के मंदिर बना रहे हैं, कहीं शिवालय बना रहे हैं, और हर जगह जो है वो सिर्फ साधु संतों से मिलके और एक जन समर्थन अपना जुटा रहे हैं और हिंदू जयकार करे हुए हैं। तो क्या आप मध्य प्रदेश में हिंदू बन जाएंगे और तमिलनाडु में जाते ही आप एक दूसरी तरफ मजहब के रूप में अपने दिखेंगे, और केरल में जाते ही आप कुछ और दिखे लगेंगे। वहाँ आपको वहाँ पे सबसे फायदा मुस्लिम लीग की पार्टी से मिलती है तो उसको सेकुलर बताएंगे। तो ये जो आप एक तरह से डोज दे रहे हैं लोगों को, यहाँ के वोटर को, तो ये धर्म को आप बेच रहे हैं या धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं या दूसरी पार्टी कर रही है, ये बात आपको बताना होगा। ये जवाब जरूर दीजिएगा कि कर्नाटक में अलग रुख, मध्य प्रदेश में अलग रुख। यही स्थिति भाजपा की भी है लालचंद जी, कोई कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। भाजपा भी इसी का एक पार्ट है। आप ये स्वीकार करते हैं कि कहीं पर कांग्रेस की है। गौ मांस खाने की बात करते हैं। सुनिए ना, भाजपा के कई नेता गौ मांस खाने की वकालत करते हैं। कई नेता कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में इनकी भी यही स्थिति है, अलग अलग इनकी भी यही स्थिति है। इनके राज में इनके राज में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा है, जबकि ये इसके खिलाफ थे। चलिए, आज वो काम हो रहा है। बहस का विषय सनातन चर्चा है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम अपनी पार्टी के नेताओं को समय समय पर कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व को
या हमारे वैदिक धर्म के ऊपर अगर कोई लांछन लगाएगा हाँ। और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को जवाब नहीं देगी, हाँ। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट आप इस देश बिल्कुल में बड़ी खड़ा ईमानदारी, है। बड़ी ईमानदार बात की है उसका आपने, जवाब बहुत देने के ईमानदार लिए- बात की आपने। उसका जवाब देने के ठीक। लिए हमें अपने सिद्धांत स्पष्ट करने होंगे ठीक। कि हमारी नीति क्या है धर्म के ऊपर, यही हमारे होना चाहिए, सिद्धांत क्या है, यही और उन पर हमें ईमानदार आगे सोच रहना होनी होगा। चाहिए। ठीक, मैं सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिए और साथ में ये भी कहिए कि अगर विजय जी जैसे लोग और प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कांग्रेस में मौजूद हैं तो उम्मीद की किरण मौजूद है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। देखिए लालचंद जी, मैं इसको थोड़े से अलग ढंग से देखता हूँ। मेरा देखने का ढंग ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी ऐसे अलायंस में है जहाँ के अलायंस पार्टनर्स ऐसी बात कहते हैं तो उनकी क्या मजबूरी है, और विजय जी, प्रमोद कृष्णन जी जैसे लोग कांग्रेस पार्टी के ऐसे करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं तो उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी है। विजय जी बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं पर ये दोहरा व्यवहार नहीं हो सकता। एक तरफ केसी वेणुगोपाल कुछ बोले, प्रियांक खड़गे कुछ बोले और टीवी पर आकर विजय जी कुछ और बोले, तो वो कांग्रेस पार्टी का विचार है ही नहीं, तो फिर आप उनकी प्रवक्ता ही कैसे कर सकते हैं। आज G20 हो रहा है, भाजपा के G20 तमाम नेता आ रहा हूं। बयानबाजी करते हैं। विजय जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपके बीच विजय में- जी। उनके लिए भाजपा विजय जी उनकी बात सुन लीजिए, जिम्मेदार विजय जी उनकी बात सुन विजय लीजिए। जी, मैं हाँ, आपके बीच में बोलिए, नहीं बोलिए बोलता, मैं सिद्धार्थ। बोलता भी नहीं। बोलिए। मैं आज लालचंद जी G20 हो रहा है, चारों ओर दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जी। ये सनातन है, ये वसुदेव कुटुंबकम का थॉट है जिस पर आज पूरा विश्व हमारी दस्तक पर खड़ा है और वो भारत के विचार को जान रहा है, समझ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी सोचे, और इतने वर्षों से भी उनका प्रयास रहा कि सनातन के विचार को वो दबा के रखें, कुचल के रखें, और उसके बाद भी वो सोचें कि वो सत्ता में भी आ जाए और अपने तुष्टीकरण के लिए कहीं कुछ बोलें, कहीं कुछ बोलें, और मात्र राजनीति के लिए देश को बांटते रहे। तो देश अब उनकी स्ट्रेटेजी को समझ चुका है। इस स्ट्रेटेजी को देश अब नहीं मानेगा। कहने को आप करते हैं भारत जोड़ो यात्रा में आप जाते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू कट्टरवाद है, एक्सट्रीमिज्म इस देश में बढ़ चुका है। आपके गृह मंत्री कहते हैं कि भगवा आतंकवाद है, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला अधिकार देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का है। ये देश नहीं है, भूलेगा नहीं। आपने नाम भले ही बदल लिया हो, और आपका वो नाम भी, जो ये आपका इंडी अलायंस या जो घमंडिया है, जो भी आप कहें, ये नाम बदल के आपका प्रोडक्ट नहीं बदला। देश आपके प्रोडक्ट को जानता है और वो सनातन विरोधी, देश विरोधी, देश की प्रतिष्ठा का विरोधी है, और इसीलिए आपको इस बार भी देश की जनता बहुत अच्छा जवाब देगी। ठीक, चलिए यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, सिद्धार्थ जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल चर्चा से जो समझ में आती है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को लेकर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कुछ नेता मंत्री समर्थन कर देते हैं उदयनिधि स्टालिन के बयानों का, और विजय जी जो अभी जुड़े थे, इनके जैसे नेता समर्थन नहीं करते और एक ईमानदार बात करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ऐसे मुद्दों पर अपना स्टैंड लिया नहीं है, या कंफ्यूजन वो जारी रखना चाहती है जिसका वो फायदा उठाना चाहती है दोनों तरफ से। ये भी हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे दो और राज्यों से दो बड़ी खबरों की बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Arjun, exams from you made us